जय श्री राम। आज का विषय है माँ शारदा। बंगाल में जयराम वाटी ग्राम में रामचंद्र मुखर्जी व श्याम सुंदरी के परिवार रहता था। उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण दंपति ईश्वर से आराधना किया करते थे। एक दिन रामचंद्र जी को स्वप्न में 5-6 वर्ष की अपूर्व तेज संपन्न बालिका दिखाई दी। वह श्याम सुंदरी को भी, जो देव दर्शन के लिए ग्राम सिंहड़ गई थी और थक कर जब पेड़ के नीचे बैठी थी तो लगा कि उनके पेट में कोई वायु प्रवेश कर गई। 22 दिसंबर 1853 ईस्वी सन को बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम शारदामणि रखा गया। कुप्रथाओं के कारण इनकी पढ़ाई न हो सकी। छोटेपन में मनुष्यों के पाप नाश करने वाली काली माँ और सुख संपदा देने वाली लक्ष्मी माँ उनकी प्रिय देवी थी। एक बार सिंहड़ गांव में रंगमंच के कार्यक्रम में रामकृष्ण देव का भी आना हुआ और उसी में नन्ही शारदा का भी। तभी एक महिला ने चुहल करके गोद में बैठी शारदा से पूछा कि तुम किससे विवाह करोगी। तब मजाक में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में इशारा कर दूर बैठे रामकृष्ण को बता दिया, जो आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई। रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में माँ काली के दर्शन की लालसा में पागल जैसे रहने लगे। इस चर्चा में चिंतित माता पिता ने उनके विवाह के बारे में सोचा। तब स्वयं गदाधर ने ही बताया कि कहीं मत भटको, जयराम वाटी में के रामचंद्र मुखर्जी की बेटी शारदा से ही मेरा विवाह होगा। 24 वर्ष की अवस्था वाले गदाधर के साथ 6 वर्ष की शारदा देवी का विवाह 1859 में हो गया। दुखियों के प्रति इतनी संवेदनशीलता थी कि 1864 में पड़े अकाल के समय 11 वर्ष की शारदा पिता के गरीब होने के बाद भी अन्न छत्र चलाकर बिना भेदभाव के शुदा शांति का प्रयत्न करने लगी। 14 वर्ष की आयु में वह पहली बार ससुराल कामारपुर आई। स्नान के लिए तालाब पर जाना पड़ता था। तभी 8 समवयस्क लड़कियां, जो 4 आगे और 4 पीछे चलती थी, रोज ही आने लगी और साथ साथ स्नान करने लगी। कहते हैं कि वे बालिकाएं कोई और नहीं, स्वयं अष्टनायिकाएं थीं, जो केवल शारदा को ही दिखाई देती थी। जब रामकृष्ण देवी दर्शन के लिए व्याकुलता के कारण पागल से दिखने लगे, तब अनेक लोगों के व्यंग्य बाण से दुखी होने के समय गांव की तपस्वी महिला भानु उन्हें कहती कि रामकृष्ण साक्षात शिव हैं, कृष्ण हैं। सन 1872 में जब 100 किलोमीटर दूर गंगा स्नान के लिए पैदल चली तो रास्ते में थक कर बुखार के कारण अचेत हो गई। तब काले रंग की अति सुंदर तेजस्वी स्त्री ने उनके शरीर को सहलाया, शांति मिली। पूछा, बहन आप कौन हैं? और तो उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, और वह अदृश्य हो गई। एक बार मंदिर के नौबत खाने में रामकृष्ण देव ने शारदा से पूछा कि क्या तुम मुझे संसार में खींचने आई हो? तब शारदामणि ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारी चल रही इस इष्ट साधना में सहायता करने आई हूँ। पति के पैर दबाते समय उनसे पूछा कि आप मुझे किस रूप में देखते हैं? तो रामकृष्ण का निसंकोच जवाब था, आनंदमयी माँ के रूप में। एक बार रामकृष्ण ने फलहारिणी पूजा के दिन त्रिपुर सुंदरी देवी के स्थान पर शारदामणि को बैठाया और पूजा कर साष्टांग प्रणाम किया। स्वभाव कितना कोमल था कि एक बार दक्षिणेश्वर को जाते समय रास्ता भूल गई। तब एक डाकू और उसकी पत्नी से यह कहकर कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे दक्षिणेश्वर पहुँचा दो अपने दामाद के पास, तो वह अपने डाकू स्वभाव को भूलकर इन्हें गंतव्य तक छोड़ गया।
धनाभाव में जन्म होने के बाद भी धन से कितनी निर्लेप थी कि एक बार लक्ष्मी नारायण नाम का भक्त 10,000 रुपये रामकृष्ण को देने आया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेता, यदि शारदा लेती है तो उसे दे दो। उन्होंने उस जमाने में की इतनी बड़ी राशि को भी स्वीकार नहीं किया। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण के शरीरांत के बाद जब सौभाग्य के सारे चिन्ह उतार रही थी और चूड़ियाँ भी उतारने लगी, तभी रामकृष्ण देव ने उनके सामने प्रकट होकर शारदा मणि के दोनों हाथ पकड़कर कहा कि क्या मैं मर गया हूँ? नहीं, मैंने तो केवल कमरा बदला है। रामकृष्ण के शरीर के शांत होने के बाद आई रिक्तता के समय भक्तों के कहने से 30 अगस्त 1886 को वे वृंदावन धाम में चली गई और बेलूर के गंगा किनारे के भवन में रहकर पंचाग्नि तापने लगी। यह व्रत 7 दिन चला। 6 दिसंबर 1897 को बेलूर मठ की विधिवत स्थापना हो गई। तब 12 नवंबर को माँ शारदा ने मठ में प्रवेश किया। माताश्री का जब प्राणिमात्र के समान प्रेम का सब प्राणिमात्र में समान प्रेम था। जब अपने घर जयराम वाटी के गृह निर्माण में लगे मजदूर मुसलमान अमजद को भतीजी ने दूर से भोजन दिया, तब स्वयं उसे अपने हाथ से भोजन कराकर भतीजी नलिनी को डांटा भी। अपने अंतिम समय में आई एक महिला को यह संदेश देते हुए, किसी को दोष मत दे, अपने ही दोष देख, यहाँ पर कोई पर्याय नहीं है। बेटी, यह जग अपना ही है, कहकर 21 जुलाई 1920 को रात्रि के 1:30 बजे उन्होंने इस संसार से बेलूर मठ में ही महाप्रयाण किया। धन्य है शारदा मणि। भारत माता की जय।